इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो दिगंत भाग 2 है उसके सभी लेखक और सभी कवि जी के नाम को आप याद करना चाहते हैं, वो भी ट्रिक से। कई बार आप भूल जाते हैं, याद तो आपको रहता है पर कई बार आप भूल जाते हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं कि सर अगर कोई ट्रिक बता दिया जाए जिससे मैं कभी नहीं भूल पाऊँ, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसको आप ट्रिक से बना पाओगे। अगर आप लास्ट में देखोगे तो मेरे बच्चे मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है और यहाँ पर ये हमारे कवि और लेखक हैं, इन्होंने हमारे बुक में कौन सा पाठ लिखा है, और आप यकीन मानिए कि आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत मजा आने वाला है। पहले आप अच्छे से देखेंगे और आपको समझ में आए तब आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और प्यारा सा एक कमेंट तो जरूर करेंगे गुरुजी के लिए। कहते हैं कि बिहार बोर्ड, प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी लिखा है हमने लेखक के नाम। हमने लेखक लिखा है पर इस वीडियो में आपको लेखक और कवि दोनों देखने को मिलेंगे बच्चों। कहते हैं शानदार ट्रिक है और हंसते हंसते आपको याद करना है ना। हो सकता है आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हो, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मिलियंस में भी व्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। पर ये वीडियो थोड़ा सा उससे हटके है, आपको ज़्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। और अगर आपने पहले देखा भी है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरी कोई वीडियो लेखक के ट्रिक की नहीं देखी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा, हो सके तो दुगना स्पीड में, लेकिन पूरा जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम से अगर आधे घंटे पहले भी अगर ये वीडियो अपने दोस्त को भेज दीजिएगा तो भैया उसका एक भी क्वेश्चन लेखक और कवि से संबंधित गलत नहीं होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहला हमारे बुक में आता है हमारा गदखंड, और गदखंड में कुल मिलाकर 13 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, है ना। तो 13 चैप्टर के नाम पहले याद करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा बातचीत। बातचीत चैप्टर को ज्यादा समय तक कैसे याद रखें कि इसके लेखक कौन है। पहला चैप्टर ये सबको याद होता है कि अरे बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट होगा, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो बच्चों याद रखना कि बातचीत जो है, हम लोग बातचीत करने के लिए बच्चों को हम कब सिखाते हैं, बच्चों बताओ। हम लोगों ने बातचीत करना कब सीखा है? सर जब हम बालक थे, जब हम बाल अवस्था में थे, छोटे थे। यस, तो बातचीत तभी सीखा जाता है जब हम छोटे होते हैं, यानी कि बाल अवस्था में होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं बाल अवस्था एक ट्रिक बना सकते हैं। दूसरा ये बना सकते हैं जब हम बालक थे, बॉ में आकर लॉ क तक पढ़ लो, बालक पढ़ लीजिए इसको, बालक, है ना। तो मेरे बच्चे बातचीत करना हम तब सीखते हैं जब हम बालक होते हैं। ये हमारा नया ट्रिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। दूसरा है उसने कहा था। इसको हम कैसे याद रखेंगे? उसने कहा था, है ना। अगर कोई लड़का क्यों, है ना, या कोई लड़की, आपको उन्होंने कुछ बोला होगा कभी, कहा था उसने। उसने कहा था कि चंद्र, यानी जो चंद्रमा है वो तुम्हारे धर में है, यानी तुम्हारा जो धर है, तुम्हारा जो शरीर है उसमें चंद्रमा है। या यूं कहें तो तुम्हारा शरीर ही चंद्रमा के समान है। जब पहली पहली बार किसी की तारीफ करनी होती है, अरे आप देखने में अजय देवगन लग रहे हो, आप तो देखने में विराट कोहली लग रहे हो, तारीफ करते हैं ना। तो उसने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारा जो चंद्र है ना, तुम्हारा जो धर है वो चंद्रमा के समान है। या जो चंद्र है, यानी कि जो चंद्रमा है वो तुम्हारे कहां पर है बताओ? जो चंद्रमा है वो तुम्हारे धर पे है। तो उसने क्या कहा था कि जो चंद्रमा है वो तुम्हारे धर यानी शरीर में है। याद रहेगा। उसने कहा था, क्या कहा था? सर उसने कहा था कि चंद्रमा तुम्हारे धर में है, या धर तुम्हारा चंद्रमा के समान है। तीसरा ट्रिक है बच्चों कि संपूर्ण क्रांति, जब भी कहीं क्रांति होती है तो आप लोग देखे होंगे क्रांति में दो नारे लगते हैं, फलना व्यक्ति हाय हाय, फलना व्यक्ति हाय हाय। या दूसरा प्यारे बच्चों, फलना बाबू जय, फलना बाबू की जय, फलना बाबू की जय। तो बच्चों जब भी क्रांति होती है तो वहां क्या होता है मेरे बच्चे? जयकारे लगते हैं। क्या लगते हैं बताओ? जयकारे, है ना, जयकारे। और जब भी क्रांति होती है तो वहां प्रकाश में क्रांति होती है। कभी अंधेरे में किसी को क्रांति करते देखा है आपने? नहीं। तो बच्चों क्रांति कहाँ होती है? जहां क्रांति होती है वहां क्या लगता है? जयकारा लगता है। तो संजय सर ने, है ना, आपको याद रखना है कि जब भी संपूर्ण क्रांति आ जाए तो कहना क्रांति होगी तो क्या लगेंगे? जयकारा लगेंगे, जयकारा लगेंगे। जयकारा का अर्थ है बच्चों जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। या फिर याद रखना बच्चों कि जहां पर क्रांति होती है वहां पहुंच के हम कहते हैं नारायण नारायण। जहां पे भी क्रांति होती है, मारपीट होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? नारायण नारायण। तो बच्चों याद करो फटाफट से। पहला है बातचीत। तो बातचीत कब सीखना चाहिए? तो बाल अवस्था में, या यानी बचपन में, यानी बालक को बातचीत सिखाना चाहिए। दूसरा है उसने कहा था। क्या कहा था? तुम्हारा जो धर है यानी शरीर चंद्रमा के समान है,
या चंद्रमा तुम्हारे धर्म में है। तीसरा, संपूर्ण क्रांति, क्रांति होगी तो जय, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण, यानी जय शब्द का प्रयोग होगा बच्चों। चलो चौथे में चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। नेक्स्ट तो है ना बच्चों, लिखा गया अर्धनारी, क्या लिखा है? अर्धनारीश्वर, यानी आधा नारी का शरीर आधा पुरुष का शरीर। तो आपको पता होगा, ये चैप्टर पढ़े होंगे, ये इसमें भगवान शिव और पार्वती के बारे में कहा गया है। भाई सब भगवान तो वही है, शिव पार्वती राम हो या फिर कृष्ण हो, सबको तो भगवान ही है। तो आपको याद रखना है ट्रिक से कि अर्धनारीश्वर कौन थे? राम भगवान थे। कौन थे? ट्रिक याद रखना है, राम। राम बच्चों, राम से याद रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या रहेगा? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। या मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि नारी जो है, चलो छोड़ो वो ट्रिक नहीं बनाओ, फालतू बन जाएगा, सीधा बनाओ कि अर्धनारीश्वर कौन है? तो प्रभु श्री राम है। ऐसे हैं शिव और पार्वती, बस ट्रिक के लिए मैंने बनाया है राम भगवान को। राम से रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है रोज बच्चों। देखो आप देखे होंगे कि बहुत सारे हीरोज हैं, उनकी मूवीज आती हैं। कोई बच्चों मान के चलो एक हीरो का नाम लेते हैं बच्चों, मान लो कि सन्नी पाजी है ना, सन्नी देओल, इनकी मूवी बहुत दिन पर आती है। एक हीरो कोई मान लो टाइगर श्रॉफ, बहुत दिन पर मूवी आती है। सलमान खान, बहुत दिन पर मूवी आती है। तो है ना, दिल पे मत लेना। तो रोज बच्चों, रोज किसकी मूवी आती है? तो कहना सर अजय देवगन की। अजय माने अज्ञ। जब आप अज्ञ लिखेंगे तो अज्ञ ऐसे लिखाता है, अज्ञ ऐसे लिखाता है। अज्ञ में अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे इसमें इस गिया को थोड़ी देर के लिए ज मान लो, तो अ और ये इसको हटा दो तो क्या बन गया? अ ज या अजय। तो बच्चों कौन हीरो के मूवीज आते हैं? तो अजय देवगन के। किसके आते हैं? बोलो बोलो बोलो। कहना सर अजय देवगन की मूवीज रोज रिलीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? एक लेख और एक पत्र। रोज एक लेख बच्चों, ध्यान रखना रोज एक, है ना, एक लेख और एक पत्र। कौन लिखता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं जो भगत होते हैं ना, वो अपने भगवान को हमेशा बच्चों अपने हृदय से एक लेख लिखते हैं और एक पत्र लिखते हैं। कौन लिखता है बताओ? एक लेख और एक पत्र हमेशा कौन लिखता है? सर भगत लिखते हैं। किसको लिखते हैं? भगवान को, भगवान को, है ना। तो मेरे बच्चे एक लेख और एक पत्र कौन लिखते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा। कहना भगत। भगत का मतलब है भगत सिंह, भगत का अर्थ है भगत सिंह। तो अर्धनारीश्वर, ऐसे तो हमने पढ़ा है शिव और पार्वती, पर ट्रिक बनाया है हमने कि अर्धनारीश्वर कौन है? प्रभु श्री राम। राम से रामधारी सिंह दिनकर। रोज, रोज किसकी मूवी रिलीज होती है? अजय देवगन की। तो अजय यानी अजय मने अज्ञ साहब। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। रोज एक लेख और एक पत्र कौन लिखते हैं? सर लिखने वाले हैं भगत, अपने भगवान को, यानी भगत से भगत सिंह। मुझे 6 में से 6 याद हो गए, वो भी ट्रिक से। अगला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आता है हमारा कि नेक्स्ट है 7वां चैप्टर, लिखा है ओ सादा नीरा। मेरे बच्चे सदा नीरा, क्या लिखा है? ओ सदा नीरा। चैप्टर का नाम है सदा, यानी बच्चों क्या होता है? क्या लिखा है? ओ सदा नीरा, है ना। ओ सदा नीरा। मेरे बच्चे कहते हैं कि सदा, सदा, सदा मतलब बच्चों सादा। क्या लिखना है? सादा। इसको ट्रिक बनाना है, सादा नहीं बोलते। सादा माने क्या होता है? सफेद। मेरे बच्चे हम कहते हैं ना कि मेरे शरीर का अगर देखो बच्चों, अगर इस शरीर के बाल को यहाँ से हटाया जाए और हम लोग टकला बन जाए, क्या बन जाए? टकला बन जाए, तो हमारा माथा कैसा होगा बच्चों? बताओ हमारा माथा कैसे होगा? जल्दी बताओ, माथा कैसा होगा? तो सर माथा तो सादा दिखेगा। माथा कैसा होता है? सादा, है ना बच्चों। काला आदमी भी है ना, उसका माथा सादा होता है, तो कहते हैं माथा। ओ सादा, है ना, पूछा गया ओ सादा, है ना। मेरे बच्चे यहाँ लिखा है सादा है, पढ़ना आपको सादा है। तो ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा। तो सादा क्या होता है? माथा। माथा मने माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। याद रहेगा, सादा क्या है? माथा है इतना अच्छा ट्रिक है बच्चों। सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ। बच्चों मेरे गांव में 2 सिपाही हैं, उसकी माँ है ना। मेरे गांव में 2 सिपाही हैं और उसकी माँ तो है ही। 2 सिपाही का, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। बहुत आराम से, है ना, मोहन राकेश, 2 लड़का है मेरे बच्चे। सिपाही की माँ, जहां पर माँ है तो समझिए माँ के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम मोहन, दूसरे का नाम राकेश। ये तो हल्का है। आगे है प्रगीत और समाज। तो समाज में देखेंगे हर व्यक्ति आजकल क्यों लड़ रहा है? समाज में हर व्यक्ति दुखी क्यों है? हर व्यक्ति क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति समाज में अपना नाम बनाना चाहता है, यानी नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, क्योंकि हर व्यक्ति अपना नाम बनाना चाह रहा है।
आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, याद हो गया होगा, मुझसे पूछो सर बताइए इसका ट्रिक क्या बनाया है। आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि संजय सर ने हमें क्या पढ़ाया है। सर ने पढ़ाया है, लिखा है ओ सादा नीरा, तो सादा क्या होता है, सादा होता है माथा, सादा नहीं, लिखा तो सादा है, पढ़ना है सादा, थोड़ा अलग पढ़ के ट्रिक बनाने के लिए। सिपाही की माँ, माँ है तो उसके बेटे भी होंगे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। कहते हैं प्रगीत और समाज, समाज में हर कोई नाम बनाना चाहता है अपना, तो नामवर सिंह, क्या होगा, नामवर सिंह। बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है जूठन। हमने बताया था जूठन से आपको एक वाइब आ रहा होगा, जूठा का। जूठा, दुनिया में हर वर्ड जूठा हो सकता है मेरे बच्चे, हर शब्द झूठा हो सकता है, जूठा हो सकता है, माफ कीजिए। एक शब्द है जो कभी जूठा नहीं होता, बोलो वो क्या है। मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, एक शब्द है हिंदी में जो कभी भी जूठा नहीं हो सकता, उस शब्द का नाम है ओम, है ना मेरे बच्चे। ओम कभी भी जूठा नहीं हो सकता। या फिर ऐसे याद रखेंगे कि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी मेरे बच्चे, है ना। वाल्मीकि जी छोड़ो, ये ट्रिक अच्छा नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। सीधा बताओ मेरे बच्चे कि जूठा क्या नहीं होता है, तो ओम शब्द कभी जूठा नहीं होता। ओम का मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है, उसका शरीर, जब आपको कोई देखने वाला ही नहीं हो तो आप क्या करेंगे। अगर मान लो कि आपको कोई देखने वाला ना हो, आप घर में सोए रहेंगे, ठंडी के टाइम में लेट से सो के उठेंगे, है कि नहीं है, बताओ। पूरा शरीर मैला होगा, आप कपड़े ही चेंज नहीं करो, कपड़ा किसको दिखाना है। हम नहा धोकर तैयार इसलिए होते हैं ताकि मन फ्रेश हो और लोग भी हमको देखे, लोग देखकर दूसरे नहीं, अरे ये तो कैसे पागल की तरह रहता है, समझे। तो जब अकेला रहेंगे तो पूरा शरीर मैला हो जाएगा। तो अकेलापन जब भी क्वेश्चन में आ जाए, अकेलापन, तो कहना बच्चों मैला यानी मलयज। मलयज से आपको क्या वाइब आ रहा है बताओ, तो सुन के क्या फीलिंग आ रही है। सर मलयज मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर मैला है ना भैया। काहे नहीं मैला होगा, जब आप अकेले रहेंगे तो अकेलापन है। अगला तिरिछ बच्चों, क्या लिखा है, तिरिछ। तिरिछ जो है मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, है ना। कहते हैं तिरिछ से आपको क्या फील आ रहा है, तिरछा लग रहा है ना, तिरछा, तिरछा मेरे बच्चे, तिरछा। जब सूर्य उदय होता है मेरे बच्चे, जब उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उस समय उनका प्रकाश कैसे होता है बताओ। उनका प्रकाश बच्चों क्या होता है, उनका प्रकाश जब जब सूर्य उदय होता है तो उनका प्रकाश कैसा होता है, तिरछा होता है। तो जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उनका प्रकाश तिरछा होता है। तो तिरछ के लेखक हैं उदय प्रकाश, क्या है, उदय प्रकाश। बस याद रखना है, जब सूर्य जिस समय उदय होता है उस समय प्रकाश तिरछा होता है। देखो साइंस का इसमें कोई बात नहीं है, ये मत कर अरे नहीं सर सूर्य की प्रकाश तो हमेशा समांतर होती हैं, एकदम सीधी आती है, नहीं बच्चों। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, साइंस मत लगाओ यहाँ पर। है ना। तो बच्चों क्या कहना है आपको कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है मेरे बच्चे, प्रकाश कैसा होता है, तिरछा होता है, सीधी बात है। उदय प्रकाश, जिस समय प्रकाश उदित होता है, जिस समय प्रकाश उदित होता है उस समय प्रकाश तिरछा होता है। बस ट्रिक याद रखना, जूठन कभी, है ना, ओम, ओम शब्द कभी जूठा नहीं होता। हंसते हुए अकेलापन, अकेलापन है तो पूरा शरीर मैला हो जाएगा। और कहते हैं बच्चों तिरछ, तिरछ मतलब तिरछा क्या होता है, उदय प्रकाश, जिस समय प्रकाश उदित होता है उस समय तिरछा होता है। लास्ट है मेरे बच्चे शिक्षा, है ना। शिक्षा किससे ग्रहण करनी चाहिए बताइए। तो सबसे अच्छी शिक्षा कृष्ण भगवान से लेनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया था। तो सबसे ज्यादा ज्ञान जो अगर है बच्चों तो किससे लेना चाहिए, कृष्ण जी से। तो शिक्षा किससे लेनी है, कृष्ण जी से। अब तो कृष्ण जी है नहीं तो उनकी मूर्ति है, इसलिए बच्चों कृष्ण मूर्ति, है ना, कृष्ण की मूर्ति से हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो बोलो हो गया ट्रिक। अरे भाई फिर से रिवीजन करा दो सर। लो बच्चों रिवीजन करा देता हूं। पहला हमारा फर्स्ट देखेंगे, पहला लिखा है बाल ना बातचीत। बातचीत हमें कब सीखना है, बाल अवस्था में, यानी बचपन में, यानी बालक जब हम रहते हैं, बालक बोलो या बाल अवस्था में। उसने कहा था, क्या कहा था, तुम्हारा जो धर है यानी शरीर जो है चंद्रमा के समान है, या चंद्रमा तुम्हारे धर में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्रांति हम तब करते हैं जब जय जय लगाते हैं, यानी कि जय प्रकाश नारायण। अगला हमारा ट्रिक देखेंगे, अगला है मेरे बच्चे, अगला लिखा गया है अर्धनारीश्वर। अर्धनारी मतलब आधा नारी कौन है तो शिव पार्वती, याद रखना है राम है, रामधारी सिंह दिनकर ट्रिक बनाए हैं। रोज किसकी मूवी रिलीज होती है, अजय देवगन की, अजय मने अज्ञेय। नेक्स्ट है बच्चों एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र कौन लिखता है, भगत लिखता है अपने भगवान को। अगला है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सादा नीरा। सादा क्या है हमारा, काला आदमी चाहे गोरा आदमी, माथा सबका सादा होता है। नेक्स्ट है बच्चों सिपाही की माँ, एक मोहन जी हैं और एक राकेश जी, दो सिपाही हैं हमारे गांव में जिसकी एक माँ है। प्रगीत और समाज, समाज में हर कोई नाम बनाना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा जूठन, जूठा कभी नहीं होता है ओम शब्द। नेक्स्ट अकेलापन, अकेलापन बच्चों मैलापन लेके आता है, गंदा रहेंगे आप
और तिरछा क्या है? उदय प्रकाश। जो प्रकाश जो उदित होता है वो तिरछा रहता है। नेक्स्ट बच्चों, शिक्षा किससे लेनी चाहिए? तो शिक्षा लेनी चाहिए कृष्ण भगवान से, जय कृष्ण मूर्ति। तो टोटल मेरा कवर हो गया बच्चों लेखक। अब चलते हैं कवि में। कवि में सबसे पहला कविता है। कविता में भी बच्चों हमें 13 पाठ याद करने हैं। 13 पाठ के कवि के नाम याद करने हैं ट्रिक से। तो पहला है बच्चों हमारा क्या? पहला कड़बक है, नहीं बोलते हैं कड़बक, बकबक होता है ना घर में, बोलता है भाई कभी देखो घर पे जाओ दीदी बहुत बकबक करती है, भैया बकबक करते हैं, खूब बकबक करते हैं, और बकबक सुन करके हम लोग कई बार अपने घर से भाग जाते हैं। तो हम लोग बच्चों ठेठ भाषा में बोलते हैं जाय छी, जाय छी करो बकबक, जाय छी, है ना। हिंदी वाले बोलते हैं जाते हैं, है ना, जाते हैं। और बहुत सारे लोग समस्तीपुर की तरफ बोलते हैं जावा ही, है ना, जावा ही, जावा ही ऐसे तो बोलते हैं, मतलब पता नहीं क्या भाषा होता है अलग अलग जगह का, है ना। तो बच्चों कहते हैं कि मेरे विद्यार्थी जी कड़बक, कड़बक है तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जाय छी, है ना, जाय छी। हम लोग की तरफ ऐसे बोलते हैं, छाई छू बोलते हैं हमारी तरफ। तो आय छी, जाय छी, खाई छी, बैठे छी। तो बच्चों कहते हैं कड़बक। कड़बक मतलब बकबक। कोई अगर घर में आपका बकबक करता है तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है, आप बोलते हैं हम जाय छी, हम जाते हैं, आप लोग रहिए, मैं, है ना, जाय छी, जाय छी बच्चों। अगला देखते हैं पद। पद मने होता है पैर, है ना। पद मने क्या होता है? पद मने होता है बच्चों पैर, है ना। पद मने होता है मेरे बच्चे पैर, है ना। पद मने होता है पैर, यानी बच्चों मतलब कि पद और शिखर, सुनते ना, पद मतलब कि नीचे, पद मतलब पैर। और कहते हैं जो बच्चों भगवान के पैर पे रहते हैं वो अपने आप को दास मानते हैं भगवान का। भगवान का अपने आप को क्या मानते हैं? दास मानते हैं। मेरे बच्चे क्या मानते हैं? दास। तो देखना, एक है सूरदास और दूसरा है, दूसरे, है ना, दोनों पद है। पद मने होता है पैर, यानी बच्चों सबसे निचला हिस्सा। भगवान के पद पर हम अपना जीवन बिता देंगे, पद मनी भगवान का पैर पे। तो जो भी बच्चों पद शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मैं अगर कहूं कि मैं भगवान का पद हूं, पद यानी पैर हूं, तो मैं भी बच्चों अपने नाम के आगे दास लिखूंगा, संजय दास, है ना। तो यहाँ सूरदास जी और तुलसीदास जी हैं, तो दोनों पद में जब भी पद लिखा जाएगा तो इसके जो कवि होंगे वो दास होंगे। आप कहेंगे सर सूरदास तुलसीदास ठीक है, नाभादास भी तो होगा, तो हम उसके लिए एक अलग ट्रिक बनाए हैं, नाभादास को यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, है ना। पद कभी नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो वहां पर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो आपको या तो मारना है तुलसीदास और या तो मारना है क्या है, सूरदास। अब हम नाभादास क्यों नहीं सही करेंगे? क्योंकि देखो नाभादास के लिए ट्रिक अलग बनाए हैं। नेक्स्ट है बच्चों छप्पे। छप्पे मतलब इसको पढ़ने से आपको फील आ रहा होगा छप्पड़ का, बिहार के लोग तो छप्पड़ समझते होंगे मेरे बच्चे। जो जो बच्चों खपड़ेल का घर होता है, जो बच्चों जिसमें टाली होता है, जिसमें क्या होता है, टाली वगैरह होता है मेरे बच्चे, मेरा जो पुराना घर था उसमें उसके ऊपर को छप्पर बोलते हैं। ऐसे तो अब हम लोग पक्की बना तो छत बोलते हैं, छत यानी कि छप्पड़। तो मेरे बच्चे एक दास है जो नहा धोकर, है ना, दास है मेरे बच्चे, दास है जो ना नाभा मतलब नहा धोकर, है ना, नहा धोकर, नहा धोकर मतलब कि नहीं होता है नहा करके एकदम पूरा बढ़िया से, एक दास है जो नहा धोकर कहाँ बैठते हैं? छप्पर पर बैठते हैं यानी बच्चों छत पर। आज का अगर मॉडर्न युग देखें तो छत पर। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ कि नाभा दास जी ने क्या लिखा है? तो नाभा दास मतलब दास, नाभा मतलब नहा धोकर कहाँ बैठे हैं? छप्पर पर। परीक्षा में पूछा गया कि छप्पर के कवि कौन है? सर छप्पर बोलिए, नहीं नहीं ट्रिक बना रहे, छप्पर, छप्पर के कवि कौन है? तो कहेंगे वो छप्पर पर कौन बैठे हैं? दास बैठे हैं, वो भी नहा कर, यानी नाभा दास हो गया। नेक्स्ट है बच्चों कवित। आजकल के जो बच्चे हैं, पल पल न माने टिंकू जिया, है टिंकू जिया, इश्क का मंजन घसीले पिया। तो आजकल के बच्चे सॉन्ग सुन रहे हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो आजकल के लोग क्या सुनते हैं बच्चों? सॉन्ग सुनते हैं। कविता कहाँ गया? सर भूसा में। कविता कहाँ गया? नहीं बोलते हैं कि भाई भूसा में गया, मतलब भूसा में मतलब खत्म। आजकल के हम लोग पहले थे, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बसंती हवा हूँ। पहले हम लोग कविता याद करते थे, आजकल के बच्चों को पूछो कवित यानी कविता कहाँ गया, मतलब भूसा में गया सर, भूसा। तो याद रखना बच्चों, कवित यानी इसको जब पढ़ते हैं तो आपको कविता वाला वाइब आ रहा होगा, कविता फील हो रहा होगा। और कविता कहाँ चला गया? भूसा में। भूसा मने भूषण, इसके जो कवि हैं उनका नाम है भूषण। कोई आपसे पूछे कवित के कवि कौन है, कहना कविता, वो तो भूसा में चला गया यानी भूषण। अगला देखना बच्चों, तुमुल कोलाहल कलह में। बच्चों कहते हैं ना जीवन में बहुत कोलाहल है, मतलब अशांति है। कलह, कलह समझते हैं? कलह मने होता है झगड़ा, लड़ाई, बहुत झगड़ा चल रहा है जीवन में,
कहते हैं जब भी जीवन में कलह आ जाए तो एक बार कहिए, है ना, एक बार प्यारे बच्चों भोलेनाथ को याद कीजिए। भोलेनाथ को कहते हैं जय शंकर प्रसाद, है ना। जाइए बच्चों शंकर भगवान से मिलिए, शंकर भगवान से मिलिए और उनके प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कहीं पर भी बच्चों कहते हैं ना शिव जी सब सब दुख हर लेते हैं, सब दुख हर लेते हैं। कहते हैं जब भी जीवन में कलह हो तो किनके पास जाना चाहिए? शंकर जी के। तो याद रखना मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कलह हो तो कहाँ जाना है? शंकर के पास। और उनका क्या खाना है? प्रसाद खाना है। जीवन के सारे कलह दूर हो जाएंगे। तो बच्चों ट्रिक क्या अच्छा लगा? छप्पे मतलब छप्पर पर बैठे हैं कौन? दास। कैसे बैठे? नहा धोकर। कविता गया भूसा में, है ना। ना कलह जीवन में है तो शंकर के पास जाइए और प्रसाद खाइए। अब उम्मीद करते हैं आपको ये 6 में से 6 याद हो गया होगा। बढ़ते हैं 7 में। लिखा है बच्चों पुत्र वियोग। देखो बच्चों अगर पुत्र वियोग, पुत्र मने बेटा, वियोग मने बिछुड़ना, जब किसी का बेटा बिछुड़ जाए और मेरे बच्चों कितना दुख होता है, समझिए कितना दुख होता है ना। और कहते हैं कि अगर अगर मेरे बच्चे किसी कुमारी का, अगर किसी कुमारी लड़की का बेटा बिछड़ जाए, अब ये मत कहना लॉजिक सर अगर कुमारी है तो बेटा हुआ कैसे, मारेंगे, लॉजिक नहीं लगाना है, समझे कि नहीं? लॉजिक नहीं, सिर्फ याद करना है कि मेरे बच्चे पुत्र वियोग कितना दुख देगा अगर कोई बच्चों कुमारी है तो। ट्रिक मैं बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए ना। साइंस का यूज यहां नहीं करना है, बस ट्रिक बता रहे हैं कि पुत्र वियोग का दुख सबसे ज्यादा किसको होता है, या ऐसे याद रखना किस महिला को पुत्र वियोग का दुख सबसे ज्यादा होता है। कहना सर जिसके नाम में कुमारी लगा है, बात खत्म। जिस महिला के नाम में कुमारी लगा है उसको बहुत दुख होता है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, समझ गए ना। उषा, सर उषा है ना, उषा जो है, उषा कंपनी का एक पंखा होता है, हम है ना, मेरे घर में है बच्चों, बहुत बहादुर है, बहादुर पंखा है। क्या है? बहादुर। या फिर ऐसे याद रखना कि मेरे बच्चे उषा नाम की लड़की बहुत बहादुर होती है। अब आप लोग उषा को शेयर मत करना वीडियो, है ना। उषा नाम की लड़की क्या होती है? बहुत बहादुर होती है, बहुत बहादुर होती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जन जन का चेहरा एक, यानी बच्चों चेहरा की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक, सबका चेहरा क्या है बच्चों? एक ही जैसा है। और वो चेहरा क्या मांग रहा है बताइए? सबके चेहरे को देखो इस धरती पर, सब लोग परेशान हैं और सबको चाहिए मुक्ति। क्या चाहिए? मुक्ति। तो इसके कवि हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध। तो सबका चेहरा को देखो, आज अगर भगवान धरती पर आ जाएं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, अगर वो धरती पर आ जाएं, सबको देखें